तो क्या आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रहे हैं? और इस टाइम जो है हाइब्रिड गुड़हल में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है। और आपके प्लांट में अगर कलियां नहीं बन रही है, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, तो बहुत ही चमत्कारी चीज़ के बारे में बताऊंगी। और ये एक चुटकी चीज़ आपके पौधे में कमाल दिखाने वाली है। तो आप चाहते हैं बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, पौधा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो वीडियो में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी जानकारी मैं हमेशा देती रहती हूँ। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा होता है, आप जब भी नर्सरी से नया पौधा लाते हैं तो छोटे पॉली बैग में लगे हुए होते हैं, तो इनको छोटे से पॉट में ही लगाइए। एक साथ बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो प्लांट कभी भी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेगा और प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्लांट छोटा है तो कम से कम इसे 7 से 8 इंच के पॉट में लगाइए। इसके बाद आप 6 महीने बाद फिर से प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो छोटे पॉट में लगाने का फ़ायदा जो ये होता है, प्लांट जो होता है बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाती है, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं छोटे पॉट में ही ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाते हैं तो क्या होता है, रूट को न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा उसको बढ़ने की ताकत की ज़रूरत पड़ती है और उसमें प्लांट उसके सही न्यूट्रिशन नहीं ले पाता। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसके जो रूट होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए पॉट में ही फैलते रहते हैं और ऊपर से उसके फ्लावरिंग पे जो ध्यान है वो नहीं जाता। तो इसके लिए प्लांट छोटा है तो छोटे पॉट में लगाइए आप। आपका प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा प्लांट बिल्कुल झाड़ीनुमा बन चुका है और मैंने अभी इसको थर्माकोल के जो बॉक्स आते हैं उनमें लगा दिया है और ये पूरे दिन के धूप में रखा हुआ है। इस प्लांट को जो मैं न्यूट्रिशन देती हूँ वो मैं अच्छे से कम 3 से 4 महीने का न्यूट्रिशन एक ही बार में दे देती हूँ। और इसमें मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, 4 से 5 किलो एक साथ गोबर खाद डाल देती हूँ। उसमें जो बॉक्स है उसमें एक साथ डाल देती हूँ। और ये गोबर खाद जो होता है पुराना गोबर खाद है जो मैं साल भर रख देती हूँ पुराना होने के लिए। और ये जो गोबर खाद है प्लांट में देती हूँ, साथ में जो देती हूँ वो मैं लिक्विड तरीके से देती हूँ और आपसे जो शेयर करती हूँ वही खाद में देती हूँ। तो आज बताऊँगी सॉलिड खाद के बारे में। और ये सॉलिड खाद जो है आप एक चुटकी भी दे देंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा। आपका प्लांट छोटा है तो कम करके देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक्जोरा के लिए भी लिया है। तो गुलाब में नए शूट नहीं आ रहे हैं, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, इसके लिए दे सकते हैं। आपके किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है उनमें दे सकते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट है, गुड़हल है, गुलाब है, इन सभी को आप पूरे दिन के धूप में रखिए। और साथ में अभी जो करना है, आप कम से कम महीने में 2 बार 15 डेज़ के गैप में चाय पत्ती 1 टीस्पून प्लांट में दे सकते हैं। तो मैं देती हूँ जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसको मैं कभी भी नहीं फेंकती और अपने प्लांट में हमेशा यूज़ करती हूँ। तो प्लांट बड़ा होता है तो इसके लिए आप 4 से 5 टीस्पून तक दे सकते हैं और ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखते हैं। साथ में मैं जो लिक्विड खाद बनाती हूँ उनको मैं 10 डेज़ के गैप में डालती हूँ, क्योंकि इस तरह जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है उसके लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए पोटाशियम खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गुड़हल में। और मैं अपने गुड़हल में जो देती हूँ बनाना पील का फर्टिलाइज़र वो मैं 10 डेज़ के गैप में देती हूँ और नेक्स्ट 10 डेज़ के गैप में मैं अनियन पील का फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इस तरह के खाद आपके प्लांट में ज़रूर देने होंगे, तभी आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और इस तरह के ऑर्गेनिक खाद हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं, तभी प्लांट हेल्दी बने रहते हैं। तो अभी जो खाद के बारे में बताऊंगी, यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी पुरानी गोबर की खाद लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि मैंने पहले से ही प्लांट में कंपोस्ट दे दिया है। आप अगर कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा करके देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनका मात्रा का हिसाब रखना होता है। मैंने जो लिया है ये है वुड ऐश, यानी लकड़ी की जो राख होती है। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देते, प्लांट को हेल्दी बनाए रखते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम होता है और पोटेशियम तो होता ही है। साथ में मैं ले रही हूँ डीएपी, और डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही होते हैं। तो मैं जो खाद बना रही हूँ यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून करके डीएपी लिया है। और यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र बना रही हूँ ये मैं अपने 3 से 4 प्लांट में देने वाली हूँ।
तो गोबर खाद एक मुट्ठी ही लिया है और ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। आपके पास अगर गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आपके पास किचन कंपोस्ट होगा, वो भी ले सकते हैं। तो मैं साथ में दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून पोटाश। और किसी भी फूल वाले पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये पोटाश देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ पे बोन मील इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहते हैं तो 1 टीस्पून इसमें बोन मील मिला सकते हैं। तो इसके जगह मैंने डीएपी इस्तेमाल किया है। और डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बार बार इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी ख़राब हो सकती, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, मेरा स्पून जो है थोड़ा सा बड़ा है। और ये जो खाद होती है महीने में मैं एक ही बार इस्तेमाल करती हूँ, आप भी इसी तरह कीजिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो कम हो जाते हैं और आगे चल के पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता। तो बाकी आप पूरे महीने भर प्लांट में लिक्विड तरीके से खाद दे सकते हैं, सॉलिड खाद जो होती है वो भी दे सकते हैं, कंपोस्ट दे सकते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपका प्लांट अगर 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप 2 टीस्पून तक ये खाद दे सकते हैं। और अगर आपका प्लांट छोटा है तो इसके कम करके दीजिए। तो मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके दे सकते हैं। और इसको देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी लगे आपका प्लांट कमज़ोर हो रहा है, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी आएगी और इस एक ही फर्टिलाइज़र से आप प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।